हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 8, 9, 10 और 11 जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स जो हमारा छूटा हुआ था। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में जो है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। जिन लोगों को तथ्यों के बारे में जानकारी नहीं है, उन लोगों को तथ्यों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रदान करने के लिए एवं शिक्षित करने के लिए यह भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद में ही बायो एशिया समिट 2021 का आयोजन किया गया था और किस भारतीय शहर को जो है 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया था? तो यह हैदराबाद को ही घोषित किया गया था। मोतियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है हैदराबाद। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को जो है 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है। पुडुचेरी की जो राजधानी है वो है पुडुचेरी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन रंगास्वामी और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो है तमिलिसाई सौंदरराजन। और यह जो 25वां युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा वो 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राज्य का जो है हवाई अड्डा ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए सिर्फ 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो है तमिलनाडु राज्य का जो है चेन्नई हवाई अड्डा जो है ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए सिर्फ 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला जो है पहला और एकमात्र जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है भारत का चेन्नई हवाई अड्डा। ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो पहला स्थान है वो अमेरिका के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का है और दूसरा है जापान का फुकुओका जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे रैंक पर है और इंडिया का जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो 8th रैंक पे है और सिर्फ 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तमिलनाडु में स्थित है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। भारत की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं MK स्टालिन और हाल ही में यहाँ के जो राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो RN रवि को नियुक्त किया गया है। भारतनाट्यम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है और जो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क कहाँ ही स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उन्नति पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने जो है कार्यों को साझा करने के लिए उन्नति पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो 2 राजधानी है। पहला तो है शिमला राजधानी जो कि यहाँ की समर कैपिटल है और दूसरा जो है धर्मशाला जो कि यहाँ की विंटर एक कैपिटल है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं राजेंद्र आर्कलेकर। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो है पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, फिम बलवारा नेशनल पार्क है, ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। और विश्व का जो है सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन 500 फीट की ऊंचाई पर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ही बनाया जा रहा है और बना भी लिया गया है।
और हाल ही में जो है पर्वत धारा योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। वयस्क आबादी का जो है 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश ही। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हींग की खेती जो है शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश ही है। दालचीनी की खेती शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हिमाचल प्रदेश ही है। इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव कौन बन गए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखिएगा कि हाल ही में झांग मिग जो हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए महासचिव बन गए हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चीन में। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसमें जो अनुबंध लागू किया गया था 2003 में लागू किया गया था। और इसके मेंबर कंट्री कितने हैं? तो इसके जो मेंबर कंट्री हैं वो 8 मेंबर कंट्री हैं। कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं इसके शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के? तो पहला तो हो जाएगा चाइना, दूसरा हो जाएगा अपना देश इंडिया, तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कजाकिस्तान, चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा किर्गिस्तान, और पांचवा जो हो जाएगा पाकिस्तान, छठा हो जाएगा रशिया, और सातवां हो जाएगा तजिकिस्तान, और आठवां जो देश है वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है स्वास्थ्य आवश्यकताओं के जरूरतों के बारे में जो है बीमा कराने के लिए और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान की शुरुआत है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा जो है शुरू किया गया है। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और इसके जो सीईओ और एमडी हैं वो हैं प्रकाश चंद्र। सुरक्षा और भरोसा दोनों इसकी जो है टैगलाइन है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उपयोगकर्ता ट्रैकिंग पर गूगल और फेसबुक पर 210 मिलियन यूरो का भारी जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में फ्रांस देश ने जो है गूगल और फेसबुक पर कुल मिलाकर के 210 मिलियन यूरो का भारी जुर्माना लगाया है। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस, और यहाँ यूरो करेंसी चलती है। इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ के जो है प्रेसिडेंट हैं। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि 2024 का 33वां समर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पेरिस फ्रांस में ही आयोजित किया जाएगा। शक्ति एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? तो फ्रांस के बीच ही आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में भारत ने श्रीलंका के साथ त्रिकोमाली तेल टैंक पुनर्विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। श्रीलंका की जो ऑफिशियली राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कोटे, और यहाँ की जो व्यावसायिक राजधानी है वो है कोलंबो। गोतबाया राजपक्षे जो हैं यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ की जो करेंसी चलती है वो श्रीलंकन रुपया यहाँ करेंसी चलती है। ये भी याद रखिएगा। फ्लीनेक्स एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? तो श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। मित्र शक्ति एक्सरसाइज भी भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किसने किया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में विकास लाखेरा जी ने असम राइफल के 20वें महानिरीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर जगह, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। 6 जनवरी को ही बनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, ये भी याद रखिएगा, 1 जनवरी को बनाया गया है। वैश्विक परिवार दिवस 4 जनवरी को बनाया गया है। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल जी की जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है। ब्रेल लिपि को बढ़ावा देने
के लिए 9 जनवरी को जो बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, और 10 जनवरी को बनाया गया है कौन सा दिवस? विश्व हिंदी दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल, यहाँ पर आप जल कर लीजिएगा दोस्तों, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के लिए प्रथम पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने नदी का जो है विकास किया, किस राज्य ने कितना अच्छा जल संरक्षण किया, किस राज्य ने जो है गंगा संरक्षण अभियान में अपना सबसे ज़्यादा सहयोग दिया, इन सब को देखते हुए यह पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल मंत्रालय के द्वारा, और यह 2020 के लिए दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य इसमें फर्स्ट पे था, सेकेंड पे था राजस्थान, और थर्ड पे था तमिलनाडु राज्य। पहली बार यह 2018 में प्रदान किया गया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार। अब उत्तर प्रदेश राज्य सम्मानित किया गया है फर्स्ट पुरस्कार से। तो नेक्स्ट याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वह है लखनऊ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल, ये भी याद रखिएगा। यहाँ का जो लार्जेस्ट सिटी है वो है कानपुर। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत। कलराज मिश्र यहाँ के जो हैं राज्यपाल हैं, और यहाँ की जो राजधानी है वो है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं R.N. रवि। यहाँ की राजधानी है चेन्नई, जिसे भारत की फर्स्ट राजधानी भी कहा जाता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। के चंद्रशेखर राव यहाँ के जो हैं मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन की शुरुआत की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा भारत के पहले अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन की शुरुआत की गई है, और यह शहद से संबंधित है। अभिनव मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वन, जिसकी जो शुरुआत की गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। विनय कुमार इसके चेयरपर्सन है, और नेक्स्ट इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस को कब बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीर बाल दिवस को 26 दिसंबर को बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इंटरनेट भत्ता देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को इंटरनेट भत्ता देने की घोषणा की है पंजाब राज्य सरकार ने। पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। यहाँ के जो हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और हाल ही में ये चर्चा में थे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। हाल ही में उड़ान योजना की जो शुरुआत की गई थी वो पंजाब राज्य सरकार ने ही की थी। मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत ये भी पंजाब राज्य सरकार ने ही शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयंत घोषाल जी के द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक लिखी गई है। इसमें जो बताया गया है कि बंगाल इलेक्शन जो हुआ था उसमें बीजेपी की जो हार हुई है उसके जो मुख्य कारण थे वो क्या थे, और ममता दीदी ने जो जीता है चुनाव उसके मुख्य कारण की फैक्ट क्या थे, इस बुक में बताया गया है। जयंत घोषाल जी ने पूरा जो है बंगाल का परिक्रमण किया था इन्होंने, और इसे के बारे में अध्ययन किया था इन्होंने, और इसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अरुणा सिन्हा जी के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन होंगी? तो आयफा मलिक होंगी पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है। आरिफ अलवी यहाँ के प्रेसिडेंट है। इमरान खान जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस्लामाबाद यहाँ की जो है कैपिटल है। और हाल ही में जो है बाबर जो है मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। और जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए किसके द्वारा ओमीफ्योर RT-PCR किट को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर जगह हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के द्वारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए ओमीफ्योर RT-PCR किट को मंजूरी दे दी गई है। तो ये था दोस्तों 8, 9, 10 और 11 जो है जनवरी 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक करेंट अफेयर। इसका हमने केवल क्वेश्चन डिस्कशन किया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। तो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।